मेरा नाम मनोरमा मलिक है। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट शिक्षक हूँ और साथ ही मुझे 44 सालों का पढ़ाने का अनुभव है। और मैं आपको अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा के बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को स्पष्टतः व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। लेकिन हिंदी जो है वो एक ऐसी भाषा है कि उसको हमारे देश के माथे पर एक बिंदी के समान है। जिस प्रकार एक के आगे अगर एक जीरो लगा दिया जाए तो उसकी 10 गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार हिंदी के ऊपर, अगर राष्ट्र के ऊपर हिंदी मातृभाषा की बिंदी लगा दी जाती है तो उसकी सुंदरता भी अगणित हो जाती है, जिसको गिना नहीं जा सकता। इस माध्यम को हम भाषा को हम कई माध्यम से व्यक्त करते हैं। कभी कोई संकेतों के माध्यम से, कभी अपने अंगों के इशारों के माध्यम से, कभी ध्वनि के माध्यम से। तो इसी प्रकार इस भाषा के पीछे जो है एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है जो छुपा हुआ है, जिसमें ये बताया जाता है कि जैसे हमारी भाषा जो है, हिंदी भाषा स्वर और व्यंजन दोनों से स्टार्ट होती है। स्वर होते हैं एक ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। ह्रस्व मतलब होता है छोटे अक्षर, जैसे अ, ई, ए, यह स्वर हैं। और उसके बाद दीर्घ हैं आ, बड़ा ई, बड़ा ओ, ए, ये जो हैं दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद बाकी जो होते हैं व्यंजन होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, फिर ट वाला है ट, ठ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ध, न, त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, म, य, र, ल, व, श। इस प्रकार से कुल जो हैं ये सारे अक्षर हैं, इनके माध्यम से हम हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर हमें जो है अच्छी किसी के साथ अपने को सम्मान किसी से प्राप्त करना है तो हमें हिंदी के शुद्ध जो है अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, तब हमारा व्यक्तित्व भी सम्मानित होगा और हम अपनी फूहड़ भाषा के प्रयोग से बच सकेंगे। तो इसी प्रकार से ये स्वर और व्यंजन मिलकर के हिंदी भाषा का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही और भी कई हैं, जैसे मान लो स्वर है, संधि है। संधि के अंदर जो है स्वरों के मेल से स्वर बड़े हो जाते हैं। व्यंजन और व्यंजन से मिलकर बड़ा व्यंजन बन जाता है। इसी प्रकार स्वर और व्यंजन के मेल से भी व्यंजन संधि का निर्माण होता है। और एक होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होती है जो कि केवल विसर्ग, 2 बिंदु लगाए जाते हैं उसके पीछे, किसी भी शब्द के पीछे, और वो विसर्ग संधि बन जाती है। हमारी भाषा के 2 आधार हैं, एक तो मानसिक आधार और दूसरा है भावात्मक आधार। मानसिक आधार में अपने मस्तिष्क के माध्यम से हम अक्षरों का या भावना अपना उसका चुनाव करते हैं और भावनात्मक के हिसाब से अपनी भावनाओं को उन अक्षरों के अंदर बहाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से हिंदी भाषा जो है एक बहुत ही हमारे किसी भी भाव को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम बन जाती है। और हम अपनी भाषा के बारे में और भी आगे अलग अलग अध्यायों में इसका अध्ययन करेंगे और आगे जाकर के हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।